हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबको ले चलने वाली हूँ लद्दाख के वर्चुअल टूर पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ। हमने ये ट्रिप लास्ट ईयर सितंबर में करी थी, सितंबर 2021 में। और ये जो ट्रिप है कुछ फ्रेंड्स उनकी फैमिलीज़ के साथ में हुई थी। फैमिली में बच्चे भी थे, इसलिए डिटेल वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए। कुछ स्निपेट्स हैं जो कि मैं कंपाइल करके यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ सो दैट आप भी वो व्यू और सीनरी एंजॉय कर सको। बट ये वीडियो कोई डिटेल वीडियो या आइटनरी के लिए आप रेफ़र नहीं कर सकते हैं, आप बस इसमें व्यू और लोकेशन एंजॉय कर सकते हो। होप यू एंजॉय। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे थे और लेह में अगर आप डायरेक्टली लैंड करते हो तो एक्लिमेटाइजेशन में बहुत इशू होता है, इसलिए वी प्लान एन इलेबोरेटेड 12 डेज़ ट्रिप। और ये हमारी जो ट्रिप थी वो वाया श्रीनगर थी। तो हमने एक दिन श्रीनगर में, एक दिन सोनमर्ग में स्टे ओवर लिया था और उसके बाद हम बाय रोड कारगिल गए थे एंड वहाँ से हमने लेह ट्रैवल किया था। हमारा फर्स्ट नाइट का जो स्टे ओवर था वो श्रीनगर में एक हाउस बोट में था। यहाँ पे हम लेक के साइड में वेट कर रहे थे क्योंकि जो हमारी बुकिंग थी हाउस बोट में, उन्होंने हमारे लिए एक शिकारा भेजा था पिकअप के लिए और हमने यहाँ पे शिकारा बोट कर लिया है। और हम हाउस बोट पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम कश्मीर का फेमस कावा एंजॉय कर रहे हैं व्यू के साथ में। चलिए मैं आपको हाउस बोट का एक टूर दे देती हूँ। ये हाउस बोट का डेक एरिया है। यहाँ पे बैठ के आराम से आप चाय एंजॉय कर सकते हो, सनसेट लेक व्यू एंजॉय कर सकते हो। ये कॉमन लिविंग एंड डाइनिंग एरिया था, बहुत ही सुंदर था। और ये लॉबी एरिया जिसको बोल सकते हैं वॉकिंग एरिया था और ये था हमारा रूम। इट वॉज़ वेरी नाइस एंड वेरी क्लीन। इसके बाद हमने कुछ टूरिस्टी चीज़ें करी। हम शिकारा राइड पे गए, ड्रेसेस कश्मीरी ड्रेसेस चेंज करी, पिक्चर्स क्लिक कराई। आशमी ने भी यहाँ पे बहुत एंजॉय किया था एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड व्यू वाज अमेजिंग। जो शिकारा राइड थी वो हम शाम में गए थे एंड इट वाज वर्थ बिकॉज बहुत ही सुंदर व्यू था। लेक में बहुत सारे कमल के फूल देखने को मिले और बहुत ही सुंदर आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। ये सारे कमल के फूल, इतने सारे कमल के फूल मैंने शायद अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे थे। नेक्स्ट डे हम श्रीनगर से सोनमर्ग निकल गए थे। सोनमर्ग का रास्ता 3 से 4 घंटे का रास्ता है। अगर आप चाहो तो आप श्रीनगर लैंड करके डायरेक्टली सोनमर्ग भी जा सकते हो, बट कारगिल के लिए आपको नेक्स्ट डे ही निकलना पड़ेगा क्योंकि पूरा एक दिन लगता है कारगिल पहुंचने के लिए। जिस रात हम सोनमर्ग में रुके थे उस दिन बहुत बारिश हुई थी एंड नेक्स्ट डे की ये पिक्चर्स हैं आप देखो। टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप था, सब जगह फॉग, बारिश, बहुत अच्छा व्यू हो गया था और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। हम सोनमर्ग से कारगिल के लिए सुबह सवेरे ही निकल गए थे क्योंकि हमने प्लान किया था हम रास्ते में जोजिला पास, टाइगर हिल और वॉर मेमोरियल देखते हुए जाएंगे। मतलब वहाँ थोड़ा सा स्टॉप लेके कुछ पिक्चर क्लिक करा के जाएंगे एंड यस हमने कवर भी कर लिया था। और यहाँ पे हमारी जो ख़तरनाक रोड्स हैं वो स्टार्ट हो गई थी। ड्राइवर भैया बोल रहे थे कि ये रास्ते ऐसे ही हैं, ये क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं तो इसलिए यहाँ पे रोड की मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। बट क्योंकि इस समय बारिश हो रही थी इस वजह से कंडीशन और ख़राब थी एंड यू कैन सी रास्ते में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, टर्न जैसे ब्लाइंड हो रहे थे। बट जो ऐसी जगह होते हैं वहाँ के ड्राइवर्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हम यहाँ से जोजिला पास रोड स्टार्ट होती है। याद रखने के लिए भी ना वीडियो है कहाँ की। सच्ची क्या डेंजरस रोड है इधर साइड में। हाँ उसको पीछे कह रहा हूँ आराम से चलो। हाँ और नहीं तो क्या, रास्ता देख के चलो ना।
हम कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंच गए थे और यहाँ पे अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट कारगिल ऐसी जगह है जहाँ पहुँच के ना आप सडनली ऐसे प्राउड इंडियन वाली फीलिंग आने लग जाती है। और वॉर मेमोरियल में एक डॉक्यूमेंट्री भी रन करते हैं जो स्पेसिफिकली कारगिल वॉर पे बेस्ड है। बट अगर आप जब उसे देखते हो ना तो यू लिटरली फील द पेन, मतलब वो दोबारा से एक बार जो कारगिल वॉर के टाइम का मोमेंट था वो फिर से एक बार रिलीव हो जाता है। इसके बाद वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था और यू कैन सी दैट ब्लू स्काई और लैंडस्केप टोटली चेंज हो जाता है वंस यू क्रॉस दी कारगिल। और जब हम लेह भी एंटर करते हैं तो भी मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है वो। एंड मैंने बहुत उत्तरांचल हिमाचल के पहाड़ देखे हैं, बट लद्दाख इज़ डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट। और हमें लद्दाख पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। यहाँ पे हम लद्दाख में एंटर हो गए हैं। ये सामने जो है वो एयरपोर्ट एरिया है। यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो एक आर्मी कंट्रोल्ड एयरपोर्ट बेस है। लेह में आपको बहुत सारी जगहों पे आर्मी कैंप, आर्मी बेस लगे हुए दिखेंगे और आपको फोर्स के लोग भी आपको दिख जाएंगे। आशु देखो, आशु हाय। तो हम रात को लेह पहुंच गए थे। उस दिन तो हमने कुछ नहीं किया, हमने नेक्स्ट डे लोकल साइट सीइंग के लिए रखा था लेह में और हमने बहुत सारी लोकल साइट सीइंग करी नेक्स्ट डे। ये मैग्नेटिक हिल का व्यू है। इसके अलावा हमने शांति स्तूपा, गुरुद्वारा पत्थर साहिब और जांस्कर और इंडस रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है वो, ऐसी बहुत सारी हमने साइट सीइंग करी थी। बट लेह थोड़ा गर्म था एंड इट वाज काइंड ऑफ हेक्टिक, तो मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं बना पाई, बट यू कैन एंजॉय द व्यू। और हम इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो भी हमारे यहाँ से दिखता है लेह से, तो हम वो भी देखने गए थे। और ये जो आप देख रहे हो आसपास में घर, ये एक गांव पड़ता है, वहाँ से बॉर्डर का व्यू पॉइंट है। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लास्ट विलेज। तो इसको थांग विलेज बोलते हैं और ये इंडिया इंडो पाक बॉर्डर व्यू लास्ट विलेज कहते हैं इसे। कहाँ पे इंडो पाक बॉर्डर? थांग विलेज बॉर्डर व्यू पॉइंट 30 मीटर हेड, 30 मीटर्स पे यहाँ से इंडो पाक बॉर्डर है। और ये सामने दो पहाड़ों के बीच में जो एक छोटा सा ब्रिज है, उसे ही ये लोग बोल रहे थे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। और या तो इसके बाद नेक्स्ट डे हमारा स्टे जो था वो नुब्रा वैली में था। एंड नुब्रा वैली में हमने एक टेंट लिया था और वो लग्जरी टेंट ही था बिकॉज़ हमारे साथ बच्चे भी थे। बट वो जो रिज़ॉर्ट, मतलब जो टेंट था वो बहुत बहुत अच्छा था। मतलब सब कुछ ऑर्गेनिक था, सारी वेजिटेबल्स, लेटस, ब्रोकली, एप्पल, गुआवा, सब कुछ उनका वहाँ पे फार्म में ही उग रहा था। एंड इनफैक्ट जो उन्होंने बच्चे के लिए दूध दिया था वो भी उन्होंने गाय पाली हुई थी, और जब हमने दूध मांगा था उन्होंने फ्रेशली गाय का दूध हमें निकाल के दिया था। एंड इट वाज वंडरफुल। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारी पैंगोंग लेक के पिक्चर्स। पैंगोंग लेक के पिक्चर्स या वीडियो जो कुछ भी है यहाँ पे, ये इसकी खूबसूरती को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। अगर आपको इसकी खूबसूरती देखनी है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। बट द व्यू वॉज मेस्मराइजिंग। इतना सुंदर पानी है, इतना सुंदर पानी है कि मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकती।
सो या दैट वॉज द लास्ट लेग ऑफ आवर जर्नी। फिर इसके बाद हम ले वापस गए थे, हमने वहाँ पे एक दिन और स्टे किया था। और इसके अलावा बहुत सारे स्पॉट्स होंगे जो मैंने वीडियो में मेंशन नहीं किए हैं या फिर मैंने दिखाए नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमने कवर नहीं किए, हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर करे थे लद्दाख में। और मैंने अगर वीडियो नहीं बनाई है तो उसका रीज़न शायद बच्चे हैं, क्योंकि जैसे खारदुंगला पास में बहुत स्नोई था, बहुत बर्फ़ थी और बहुत ठंड था। मुझे डर था कि आश्विक को ठंड ना पकड़ ले, इसलिए वहाँ पे जस्ट हम रुके थे और निकल गए थे। सिमिलरली एक दो जगह और थी जहाँ पे हमें ऐसा लगा था कि शायद ब्रीदिंग इशू हो रहा है, इसलिए हमने बहुत देर तक हॉल्ट नहीं किया था। हम निकले थे, हमने थोड़ा सा व्यू देखा और हम फटाफट वहाँ से निकल गए थे। बट ओवरऑल हमारा ट्रिप बहुत बहुत अच्छा रहा था। थैंकफुली किसी को भी, बच्चे को या किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमने अपनी पूरी ट्रिप बहुत आराम से करी थी। एंड सो या दैट्स ऑल अबाउट आवर लद्दाख जर्नी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।